सभी बच्चे जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मैं माँ सरस्वती के प्रांगण में विराजमान सभी बच्चों, हम मेरे बुजुर्गों, हम अध्यापक स्टाफ, आप सबने ये कार्यक्रम बाल संस्कार शिविर रखा, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज बच्चों के लिए संस्कारों की बात मैं ज़्यादा कहूँगा कि संस्कारों की समाज में कमी होती जा रही है। पहले कोई समय था, हमारे घरों के आगे लिखा होता था अतिथि देव भव। समय थोड़ा आगे बढ़ा, लिखा जाने लगा शुभ लाभ। फिर ज्यादा इंग्लिश पढ़ने लगे तो लिखा जाने लगा वेलकम। आज क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। ये क्या है, हमारा सांस्कृतिक पतन होता जा रहा है समाज में। पहले घरों में गाय पाले जाते थे, आज कुत्ते पाले जाते। क्यों क्यों हमने संतों का संग सत्संग करना छोड़ दिया। इसलिए माँ को चेतावनी भरे शब्दों ने संतों ने ये कहा, जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, या तीनों बिन रहे बांझनी मते गवावे। हे माँ, अगर तू जन्म देना चाहते हैं, किसी संत को जन्म दे जो अपना कल्याण कर सके और समाज को कुछ दे के गए। क्योंकि आज जितने महापुरुष, नानक, कबीर, दादू, पलटू, जितने भी संत हुए, अभी अंदर ऑफिस में हम बैठे बातचीत कर रहे थे, बुजुर्ग सज्जन बता रहे थे बोलागिरी जी के जीवन की बातें। और क्यों आज हम आए हैं, या सबसे पहले परिचय हुआ था शर्मा जी से मेरा, यहाँ भागवत कथा चल रही थी नानी बाई का मायरा स्वामी गोविंद शरण दास जी महाराज के सानिध्य में। तो उसी दिन हमारा पहले परिचय हुआ था। तो आपने कहा था उस दिन के हमारे स्कूल में आप पधारो, कभी टाइम मिले। तो आज सौभाग्य मिला। तो कहने का मतलब कहाँ से ये शुरुआत हुई, हमें संतों से सीखने को मिला। समाज में कोई नेता आता ना, तो क्या मांगने के लिए आता हमारे से, नोट वोट और सपोर्ट मांगने के लिए आता है। संत हमारे से नोट वोट सपोर्ट मांगने के लिए नहीं आते, वो हमारी खोट मांगने के लिए आते हैं, हमारी बुराइयां मांगने के लिए आते हैं। जीवन में कोई भी नेता आके किसी गांव का नक्शा बदल सकता है, किसी शहर का नक्शा बदल सकता है। अगर आदमी के नक्शा बदलने की अगर ताकत है, वो कोई संत है, वो महापुरुष है। जिन समाज ने संतों का सानिध्य प्राप्त किया, वो समाज आज आगे। गुरु नानक देव जी सिखों के पीछे नहीं चले, सिख समाज उनके पीछे चला। आज देखो समाज, कोरोना काल चला या कोई भी विपदा या परेशानी आई समाज पे, देश पे, तो आज सिख समाज सबसे आगे। क्यों? ये गुरुओं की प्रेरणा, ये संतों की प्रेरणा। और हम तो भाग्यशाली है, आज भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। आपने कभी सुना है इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, जर्मनी माता, लेकिन इस धरती को भारत माता का दर्जा दिया गया। क्यों? जितने महापुरुष नानक, कबीर, दादू, पलटू इस धरती से खेल कूद करके संस्कारों से पड़े हुए, जितने अवतार हुए महापुरुष यहीं हुए। इसलिए कहा, जननी जने तो भगत जन, या दाता या किसी दानवीर को जन्म दे। राजा करण का नाम कैसे रहा? दान के कारण। राजा हरिश्चंद्र का नाम कैसे रहा? दान के कारण। फिर ये ना पैदा कर सके तो किसी सूरवीर को जन्म दे। सूरवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल, जिनको खेलने कूदने की उम्र थी, उस टाइम अपने प्राणों की बाजी लगा के इस देश को आजाद कराया, वो थे महापुरुष। उन्हीं का नाम रहता है संसार से।
इसलिए मीरा ने ये कहा, नाम नाम से रहते सुन रे सिया लोए, मीरा सुत जाया ने शिष किया ने कोई। मीरा भाई ने कोई बेटा पोता पैदा नहीं किया, ना कोई आश्रम बनाया, ना कोई शिष्य बनाया, संप्रदाय नहीं चलाई, लेकिन दुनिया उनको जानती है। किस कारण? सिर्फ उस भक्ति के, उस नाम के कारण। तो समाज में हम संतों के सानिध्य में रह के अपने संस्कारों को तैयार करें। इसलिए किसी कवि ने ये कहा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो उसके लिए कमाने की जरूरत नहीं है, और कपूत हो गया तो आप कितने ही बना लो। 26 जनवरी 15 अगस्त को हम एक तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्र पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उन बलिदानों की याद के लिए। और उसमें 3 कलर है, केसरिया, सफेद और हरा। ये हमें क्या प्रेरणा देता है? केसरिया त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफेद वो सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है, हरा है वो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो इससे क्या मैसेज मिलता है हमें? कि हमें त्याग, बलिदान, सच्चाई, ईमानदारी से जीवन को जिएंगे तो यह देश खुशहाल और समृद्ध बनेगा। इसलिए रामायण में भी एक प्रसंग आता है संस्कारों के बारे में। आज हम घर गृहस्थी भगत सोचता भी मेरी अच्छी कोई संतान हो जाए तो मेरा नाम रह जाए। हम साधु संत भी सोचते हैं भी अच्छा कोई योग्य शिष्य हो जाए तो इस गद्दी परंपरा को चला ले, लेकिन नाम किससे रहता है? जब कोई परेशानी दिक्कत आती है तो हम संतों के द्वार पे जाते हैं। दशरथ जी भी अपने गुरु महाराज के पास गए, उन्होंने निवेदन किया। राधे श्याम रामायण है, उसमें एक प्रसंग आता है, कहते हैं कि हे स्वामी 3 विवाह हुए पर आशा लता हारी न हुई, चौथापन आने वाला है वो घड़ी खुशी की अब तक न हुई, 2 4 नहीं तो 1 सही, कोई नाम चलाने वाला हो, इस राज्य का अधिकारी हो और वंश बढ़ाने वाला हो। गुरुदेव से निवेदन करे दशरथ जी। फिर गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? राजन ख्याल गलत तेरा, औलाद से नाम नहीं चलता, देखो ध्रुव प्रहलाद हरिश्चंद्र आदि को का क्या औलाद ने नाम चलाया है, यदि हुए पूत कपूत तो छाती पे मूंगे दलता है। कोई गांधी थोड़ी सपूत पैदा हुआ। इसलिए कहने का भाव क्या है? वही संस्कारों की बात आ जाती है। संस्कार, पहले कोई बच्चा पैदा होता था पुराने जमाने में तो नाक नक्शा दे के कहते थे ये दादा पर गया, दादी पर, है ना, ये नानी पर गया, नाना जी पर गया। आने वाले टाइम में क्या कहेंगे? ये जी टीवी पे गया, ये स्टार टीवी पे गया, ये फैशन टीवी पे। क्यों कहेंगे ऐसे? क्योंकि बच्चे माँ बाप से कम मीडिया से ज्यादा प्रभावित हो रहे। आज बच्चों को लत जगह जगह जाते हैं कि मोबाइल देखने की लत पड़ रही है, टीवी देखने की लत पड़ रही है। तो हमें आदर्श किन को मानना चाहिए? उन महापुरुषों को आदर्श मानना चाहिए। ठीक है, हम नाना कबीर दादू पलटू उनकी वंशज है, उनकी संतान है, तो उनको जीवन में आदर्श माने। जीवन में उठने का जो समय अपना, बच्चे कई बार कहते हैं आज तो संडे आराम से उठेंगे। कहते हैं जो महापुरुष जो भी चाहिए वो नेता बना, चाहिए भी नेता बना, कोई भी बना बड़ा